बांग्लादेशी सेना के सीनियर अधिकारियों के बाद अब बांग्लादेश के सैनिकों का एक और बड़ा जत्था पिछले दिनों पाकिस्तान पहुंचा और इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने बांग्लादेशी सैनिकों का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के अंदर आए इस बदलाव को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है और उसके निशाने पर है भारत। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए 3 फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ेगा? बांग्लादेश चुनाव में जीतने के बाद तारिक रहमान किससे दोस्ती करेंगे, भारत या पाकिस्तान? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने देगा या फिर भारत के साथ जुगलबंदी देखने को मिलेगी? आज की इस वीडियो में सारे खेल को समझेंगे। एक वक्त था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफी की मांग की थी और भारत से रणनीतिक साझेदारी मजबूत की थी। ये समय 1971 के युद्ध का था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश के पाकिस्तान से रिश्ते बहुत खराब रहे, लेकिन फिर हालात बदले। शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई बार बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जुगलबंदी की जो तस्वीरें हैं वो अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना ने देश में हुए एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास के खत्म होने की तस्वीर जारी की। इसमें मौजूद एक तस्वीर की पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। तस्वीर में असीम मुनीर बांग्लादेश की सेना के जवानों से बहुत गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लगता है बाहें खोलकर बांग्लादेश के जवानों का स्वागत असीम मुनीर कर रहे हैं। भारत कैसे 3 फ्रंट वॉर में फंस सकता है और तारिक रहमान किसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, इस पर आगे बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कामरान यूसुफ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपे अपने एक लेख में ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि ये तस्वीर भले ही सांकेतिक हो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों के रिश्तों में आ रहे बदलाव को साफ तौर पर दिखाती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 सप्ताह पहले ही 14 साल बाद सीधी उड़ानें भी शुरू हुई हैं। पिछले साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। करीब 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये बांग्लादेश के ढाका की यात्रा थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई सैन्य अधिकारियों और नेताओं का आना जाना हुआ। रिश्ते बहुत अच्छे हुए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने खुद कई बार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। पाकिस्तान को करीब 15 साल बाद बड़ा मौका दिख रहा है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते रसातल में चले गए थे। शेख हसीना लगातार पाकिस्तान से मांग कर रही थी कि वो 1971 के अपराधों के लिए माफी मांगे। शेख हसीना ने भारत के साथ रिश्ते को तरजीह दी थी और अब शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच रिश्तों में काफी गर्मजोशी साफ तौर पर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी राजनयिकों पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया और वीजा में छूट भी दी। दोनों के बीच अब सैन्य संबंध भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश में चुनावी जीत के बाद तारिक रहमान की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। क्या ढाका अब इस्लामाबाद के करीब जाएगा या भारत के साथ संतुलन बनाए रखेगा? पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। पाकिस्तानी विश्लेषक कामरान का कहना है कि तारिक रहमान भारत विरोधी या पाकिस्तान विरोधी नीति अपनाएंगे। इसकी आशंका बहुत कम है। इससे इतर भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की तैयारी तेज हो गई है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काटने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के जमात से जुड़े इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ रिश्ते को मजबूत करने में जुट गई है, जो भारत विरोधी रुख रखते हैं। ऐसी भी खबरें आई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रोहिंग्या मुस्लिमों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि म्यांमार में अराकान आर्मी को रखाइन प्रांत में हराया जा सके। हालांकि बांग्लादेशी सेना के प्रमुख ने हाल ही में खुलकर एक बयान दिया था कि वो भारत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि बांग्लादेश के नए सर्वेसर्वा तारिक रहमान, जिन्होंने जीत हासिल की, ये भावी प्रधानमंत्री हैं या फिर बन जाएंगे, उनका झुकाव किस तरफ होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान पाकिस्तान से पूरी तरह तो दूरी नहीं बनाएंगे, लेकिन तारिक रहमान का ध्यान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी रहेगा। ये तो आगे देखने वाली बात होगी कितने अच्छे रिश्ते बनते हैं या फिर नहीं। पाकिस्तान के साथ जो दिख रहा है तस्वीरों में, असीम मुनीर खुलकर स्वागत कर रहे हैं बांग्लादेश की आर्मी का। 3 फ्रंट वॉर का खतरा भी बना हुआ है। खबर पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।